गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एग्जाम द चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स का सेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमसे एग्जाम में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं छूटे तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर वही पढ़ाया जाता है जो एग्जाम में आता है। तो आइए करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है कि ईशा सिंह ने किस प्रतियोगिता में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो आपके सामने जो है चार ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा एशियाई खेल, ऑप्शन बी राष्ट्रमंडल खेल, और ऑप्शन सी जो है ISSF विश्व कप, और ऑप्शन डी जो है ओलंपिक खेल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि हमारा सी हो जाएगा। आइए इसका अब हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं और देखते हैं क्या होगा। तो इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो इंटरनेशनल स्पोर्ट शूटिंग फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म पूछ देता है आपसे तो आप इसके बारे में भी बता सकते हैं। अब ये जो प्रतियोगिता जो हुआ है, ये पिस्टल स्पर्धा प्रतियोगिता जो हुआ, इसी के देख रेख में ये प्रतियोगिता हुआ है। और ईशा सिंह की बात करेंगे। ईशा सिंह जो है ये भारत की रहने वाली है और इन्होंने क्या किया है कि विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अब विश्व रिकॉर्ड में देखा जाए तो ये फाइनल जो मैच हुआ है उस मैच में इन्होंने 43 अंक लेकर आई है। कितना भाई? तो 43 अंक लेकर आई हैं। और दूसरे ये पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर अगर देखा जाए तो वो कौन है भाई? तो दूसरे स्थान पर है दक्षिण कोरिया जो है, दक्षिण कोरिया के एक खिलाड़ी है किम किम एनजी जो है, इन्होंने कितना? तो 42 अंक लाए हैं। और ये 42 अंक लाकर ये दूसरे पौधान पर है और इन्हीं का रिकॉर्ड इन्होंने क्या किया है कि तोड़ दिया है और ये जो है विश्व रिकॉर्ड बना लिए। तो ये भी याद रखना है। अब आते हैं हम लोग ISSF जो है, इसका स्थापना कब होता है? तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना जब भी आपसे पूछे तो कब होता है? तो 1907 में होता है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो हेड क्वार्टर म्यूनिख में है। म्यूनिख जर्मनी में होगा, जर्मनी में, ये भी याद रखना है। ठीक है। इसका अध्यक्ष आपसे पूछ देता है कि इसका अध्यक्ष कौन है, तो ये भी आपको बताना। इसका अध्यक्ष जो है लुसियानो लुसियानो रोजी जो है इसका अध्यक्ष है। और ये प्रतियोगिता कहां पर हुआ है? तो ये म्यूनिख जर्मनी में ये प्रतियोगिता खेला गया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये इतना आप नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये नोट कर लीजिएगा, इसका आपको आंसर मालूम हो गया। ठीक है। अब आगे देखिएगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आपसे पूछेगा, अब हम लोग ऑप्शन का ऑपरेशन करते हैं। तो आपसे पूछेगा एशियाई खेल की शुरुआत कब हुआ है? तो 1951 में एशियाई खेल की शुरुआत हुआ है। और इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ देता है तो कुवैत सिटी है, कुवैत सिटी में है, ये भी याद रखिएगा। कुवैत सिटी में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। और इसकी स्थापना तो 1951 में हो गया, ये भी आपको मालूम है। और प्रथम बार जो यह खेल हुआ कहां पर हुआ है? तो भारत में हुआ था। भारत के नई दिल्ली में यह खेल हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। प्रथम एशियाई खेल आपसे जब भी पूछ देता है। चलिए, अगर जो आपसे पूछा, अब दूसरे ऑप्शन का ऑपरेशन हम लोग करते हैं। तो ऑप्शन राष्ट्रमंडल खेल की बात करेंगे। तो राष्ट्रमंडल खेल जो होता है इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1930 में होती है। और कहां पे भाई? तो कनाडा में, कनाडा में शुरू होता है। और 2026 का राष्ट्रमंडल खेल आपसे पूछ दे के कहां पर हो रहा है? तो ये होगा ग्लासगो, ग्लासगो स्कॉटलैंड। ठीक है, स्कॉटलैंड में होगा, ये भी आपको याद रखना है। अगर 2030 का आपको राष्ट्रमंडल खेल पूछ देता है कि कहां पर होगा, तो ये भारत में होगा। भारत में होगा, कहां पे? तो अहमदाबाद, बाद में होगा। इसका मतलब कार्यक्रम जो भी होगा, यानी खेल जो भी होगा, इसकी शुरुआत जो अभी से तैयारी जो है अभी से शुरू कर दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। तो 2030 का राष्ट्रमंडल खेल कहां पर होगा? तो वो भारत में होगा, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। तो आपसे ऑप्शन, जो भी ऑप्शन में होगा उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे और जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर के बारे में तो हम लोग जानेंगे ही। तो चलिए इसको भी आप नोट करिए और चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि पॉलीमर पॉलीमर नोट किस सामग्री से बनाया जाता है? आपके सामने जो है
चार ऑप्शन दिया हुआ है, कपास, कागज, रबड़ और विशेष प्रकार का एक प्लास्टिक होता है। तो ये याद रखिएगा, यह एक विशेष प्रकार के प्लास्टिक होता है। तो ये पॉलीमर नोट क्यों आ रहा है? क्या हम लोगों को फिर से बैंक में लाइन लगना पड़ जाएगा 2016 की तरह? तो नहीं, इतना डरना नहीं है, 2016 की तरह हम लोग को बैंक में लाइन नहीं लगना पड़ेगा। भारत सरकार के, सॉरी, आरबीआई के द्वारा यह कहा जा रहा है कि जो 10, 20 और 50 ये सब जो छोटे जो नोट हैं, तो इन नोटों को क्या किया जाएगा कि अब बदला जाएगा, यानी कि उसके जगह पर अब प्लास्टिक के नोट आ जाएगी। अब क्यों प्लास्टिक के नोट लाया जा रहा है? तो कहा जा रहा है कि ये कागज के जो नोट है उस वो कागज के नोट जो है जल्दी खराब हो जा रहा है, गंदा हो जा रहा है, यानी कि वो देखा जाए एक हाथ से दूसरे हाथ में बहुत तेजी से वो चलते रहता है। बड़ा बड़ा जो नोट है वो देखा जाए सीमित जगह पर ही रहता है, ठीक है, रहता है कि नहीं रहता है, ठीक है। तो अब ये नोट जो है जल्दी गंदा हो जा रहा है और फट जा रहा है, तो 1 से 2 साल के अंदर ये फट जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि अब ये जो नोट है हम उसके जगह पर अब प्लास्टिक का नोट लाएंगे, और वो प्लास्टिक के नोट जो होगा वो पूर्ण रूप से ट्रांसपेरेंसी, यानी ट्रांसपेरेंसी आपको देखने को मिलेगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई नकल नहीं किया जा सकता है। ये आरबीआई की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। 2016 में जब नोटबंदी हुआ था उस वक्त देखिए जब 500 का नोट आया था, तो उसके बदले में लोग जो है, यानी कि हमारे भारत में धड़ल्ले से नकली नोट चलना शुरू हो गया था। तो अब ये उसको रोकने के लिए जो है भारत की तरफ से ये जो है पॉलीमर नोट को यहाँ पर लॉन्च करने की बात किया जा रहा है। किसके द्वारा कहा जा रहा है? तो वो आरबीआई के द्वारा किया जा रहा है। तो याद रखेंगे किसके भाई? तो आरबीआई जो है अब लेकर आएगा प्लास्टिक नोट, ये भी याद रखना है, ठीक है। अब ये जो कार्यक्रम ये 2012 से ही चल रहा है। कब भाई? तो 2012 से आरबीआई ने क्या किया था कि मैसूर, भुवनेश्वर, हो गया, शिमला हो गया, शिमला, जयपुर, इन सभी जगहों पर, यानी कि जो शहर है, कहा कि हम जो है यहाँ पर प्लास्टिक मुद्रा चलाते हैं, लेकिन हुआ क्या कि ये सफल नहीं पाया, ठीक है। लेकिन अभी हाल ही में जो हुआ है, अभी हाल ही में क्या हुआ कि ये सफल नहीं हो पाया, लेकिन अभी हाल ही में एक बैठक हुआ है, और ये बैठक जो है कहाँ पर हुआ है? तो मुंबई और पटना में हुआ है, ठीक है। ये मुंबई और पटना में ये बैठक हुआ है। इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि अब भारत में प्लास्टिक मुद्रा जो है जारी किया जाएगा। लेकिन 2012 के जो आया था पायलट प्रोजेक्ट जो है, वो उसके तहत क्या हुआ कि सभी जगह एटीएम जो होती है, वो एटीएम जो है कागज के जो मुद्रा है उसके अलावा प्लास्टिक की मुद्रा को ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। तो इतना आसान नहीं है कि पूरे भारत में जो है एटीएम एक बार चेंज कर दिया जाए, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब एटीएम भी जो है अब चेंज होगी, और उसके जगह पर अब प्लास्टिक नोट वाले जो होंगे, यानी कि एटीएम लगाया जाएगा। ये भी आप याद रखिएगा। क्या भारत की बात करेंगे? भारत कह रहा है कि, यानी कि आरबीआई कह रहा है कि हमको प्रत्येक वर्ष कितना भाई? तो प्रत्येक वर्ष जो है 6,374 करोड़ रुपए जो है हमको नोट छपाई में बेफजूल खर्चा हो जाता है, यानी कि नोट फट जाता है तो खर्चा हो जाता है। तो अब कह रहा है कि जो 1 से 2 साल तक जो नोट चलेगा, अब ये नोट जो है प्लास्टिक की जब आ जाती है तो 4 से 5 साल तक चल सकता है। तो कहीं ना कहीं आरबीआई यह जो एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है, तो हम लोग को बैंक में लाइन नहीं लगना पड़ेगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। चलिए, अब ये जो है प्लास्टिक के जो नोट है, क्या हमारे देश में पहली बार आ रहा है कि इससे पहले भी कहीं देशों में चला है? तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो प्लास्टिक का नोट जो है ऑस्ट्रेलिया में चलाया गया था। कब चलाया गया था? तो 1988 में सबसे पहले चलाया गया था। लगभग आज पूरे देश में देखा जाए, यानी कि पूरे विश्व की बात करेंगे तो 60 देश में जो है ये प्लास्टिक का नोट जो है चल रहा है, ठीक है। प्लास्टिक का नोट वहां पर चल रहा है, जैसे कि कनाडा हो गया, सिंगापुर हो गया, वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, ये सभी जगह पर देखा गया कि प्लास्टिक के मुद्रा चल रहा है। अब ये प्लास्टिक के मुद्रा को ये कहा जा रहा है कि इसको जो हम रिसाइकल बिन भी कर सकते हैं, फिर से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है पानी वानी से गलेगा नहीं। अब ये प्लास्टिक की मुद्रा एकदम नरम रहेगा, जैसे आपके कागज के नोट है, जैसे उसको बंडल बनाकर अपने पॉकेट में रख लेते हैं, ठीक वैसे भी ये प्लास्टिक की मुद्रा भी आप रख लीजिएगा, ठीक है। अब ये पॉलीमर की बात करेंगे, तो पॉलीमर जो होते हैं, हर एक देखिएगा, एक कृत्रिम पॉलीमर होता है, एक होता है प्राकृतिक पॉलीमर होता है। तो कृत्रिम पॉलीमर जो होता है वो किससे बनता है भाई? तो स्टार्च से, स्टार्च हो गया, डीएनए हो गया, और जो है आपका प्रोटीन से बनता है, ठीक है।
और एक जो होता है वो बनता है यानी कि कृत्रिम जो होता है, कृत्रिम पॉलीमर जो होता है वो नायलॉन से बनता है, प्लास्टिक के बनता है, पीवीसी से बनता है। ठीक है, तो ये सभी से अब ये प्लास्टिक का नोट तैयार किया जाएगा, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले कहां पर नोट चला था ये भी आप याद रख लिए। चलिए अब थोड़ा सा जब हम इसमें आगे आते हैं, जब नोट की बात आ ही गई है तो हम लोग याद रखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कि भारत में नोट प्रेस कहां पर है, यानी कि करेंसी जो नोट छपाता है वो कहां कहां छपाता है। तो ये देखिएगा नोट के बारे में पूछ रहा है, तो याद रखिएगा नासिक, नासिक में, मैसूर, मैसूर हो जाएगा। ठीक है, देवास, और चौथा में देखा जाए तो तलबोनी, तलोबनी जो है याद रखिएगा ये कहां पर पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। देवास जो है एमपी में पड़ेगा, मैसूर कर्नाटक हो गया और उसके बाद नासिक तो आप जान ही रहे कि महाराष्ट्र, यहाँ पर ये करेंसी नोट छपा जाता है। तो अभी कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन में पूछ देता है। जब आप करेंसी नोटों के बारे में जान गए तो अब ये भी सोच लीजिए कि करेंसी नोट जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि जो है वो नोट जो है आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। ये भी आप नोट कर लेना कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आरबीआई के द्वारा। ठीक है, आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। अब आते हैं हम लोग, अब देखते हैं कि अगर जो आपसे पूछ देगा कि भारत में टकसाल कहाँ है, टकसाल जो जहां पर सिक्का छपाई होता है, ढलाई होता है, जैसे 1 रुपया हो गया, 2 रुपया हो गया, 5 रुपया, 10 रुपया का जो सिक्का आता है, वो सिक्का के बारे में अगर जो आपसे पूछ दे कि वो कहाँ कहाँ पर बनता है, तो याद रखिएगा वो बनता है कोलकाता, कोलकाता में, और मुंबई, हैदराबाद, हैदराबाद, और एक बनता है नोएडा में। तो ये नोएडा में भी सिक्का का ढलाई होता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए तो इतना हम लोग जाने। अब आइए, सबसे पहले अगर जो आपसे पूछ देता है कि विश्व में सबसे पहले कागजी मुद्रा कहाँ पर चला था, तो याद रखिएगा विश्व में सबसे पहले कागजी मुद्रा अगर जो आपसे पूछ दे कि कहाँ पर, तो चीन में चला था। ठीक है, और कागज का आविष्कार सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा वो चीन में हुआ था। ठीक है भाई, चीन में हुआ था। तो आप इतना नोट कर लीजिए। आपसे एग्जाम में घुमा फिरा के इसी के आसपास से पूछेगा तो आप क्या करिएगा, धाए धाए मारिएगा। क्यों मारिएगा, क्योंकि आप एग्जाम के चैनल से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। चलिए, करेक्ट, मेजर अभिलाषा बराक को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, अभी हाल ही की बात कहा जा रहा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन देखिए, पद्म श्री, अशोक चक्र और श्वेत चक्र। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जो मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2025 में ही घोषणा किया गया था, लेकिन अब वो उनको 2026 में यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। यह जो है मेजर अभिलाषा जो है ये कहाँ पर तैनात है, तो लेबनान में, लेबनान जो है वहां पर ये तैनात है, भारतीय बटालियन की तरफ से वहां पर तैनात है। अब ये वहां पर क्या कर रही है, तो वहां की जो महिलाएं और बच्चा जो है, महिलाएं और लड़कियां जो है उनके बीच में क्या क्या आर्थिक स्थिति से मदद कर रही है, और उसके बाद उन लोगों के बीच में एक जागरूकता अभियान जो है इन्हीं के द्वारा चलाया जा रहा है, वहां पे लेबनान में चलाया जा रहा है। और यह पुरस्कार जो है अभी हाल ही में उनको मिलने वाला है 2026 में, ये भी याद रखिएगा। याद रखिएगा मेजर अभिलाषा जो है पहली भारतीय, यानी कि भारतीय सेना में, भारतीय सेना में पहली पहली हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर मतलब हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। ठीक है, पायलट बनी है, याद रखिएगा कब, तो ये 2022 में, ये भी आपको याद रखना है कि 2022 में ये पायलट बनी है। कौन भाई, तो मेजर अभिलाषा। ठीक है, पद्म श्री की बात करेंगे, जब पद्म श्री जो है अभी हाल ही में 1 से 31 व्यक्तियों को घोषणा किया गया है, जिसमें जो है पद्म श्री जो है 1 से 13 व्यक्तियों को मिलने वाला है। ठीक है, और जो है और उसमें देखा जाए तो 16 जो पदम, 19 पदम जो है वो महिलाओं को मिलेगा, और 16 पुरस्कार जो है वो मरणोपरांत जो व्यक्ति मर गए हैं उनको वो पुरस्कार दिया जाएगा, उनके परिवार को पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति पुलिस कलर सम्मान किस राज्य के पुलिस को प्रदान किया जाएगा। तो आपके सामने जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन देखिएगा असम, सिक्किम, नागालैंड और मेघालय जो है ये 4 ऑप्शन दिया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि सिक्किम को यह पुरस्कार दिया जाएगा। अब ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है कि जो पुलिस यानी कि बटालियन के ये जो हमारे
केंद्र के जो पुलिस होते हैं, जैसे सैनिक बल वगैरह जो होता है, उन लोगों को भी ये उनके बटालियन का पुरस्कार ये दिया जाता है, और ये राज्य के जो पुलिस होते हैं उनको भी ये पुरस्कार दिया जाता है। अब ये क्यों दिया जाता है? तो उत्कृष्ट सेवा, कानून व्यवस्था और शासन प्रशासन बनाए रखने के लिए जो पुलिस ये कार्य करती है, और लोगों के बीच में एक विश्वास बनाए रखने के लिए जो काम करती है पुलिस, उसके लिए यह पुरस्कार जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। आपको ये भी याद रखना होगा, ठीक है। तो यह पुरस्कार किस राज्य को मिला हुआ है? तो सिक्किम को मिला हुआ है। जब ये कलर पुरस्कार, राष्ट्रपति कलर पुरस्कार जो मिलता है, आप यहाँ पर देखिएगा कि पट्टी यहाँ पर लोग लगाकर, जिनको पुरस्कार ये मिलता है तो वो लगाकर यहाँ पर पीते हैं, ये देखते होंगे, ठीक है। तो यह पुरस्कार जो है सिक्किम को मिलने वाला है, ये भी याद रखिएगा। अब तक देखा जाए तो कितने राज्य को मिल चुका है, यानी कि राष्ट्रपति कलर पुरस्कार सम्मानित जो है कि कितने व्यक्तियों को मिल चुका है? तो 15 राज्य को मिल चुका है, ठीक है। 15 राज्य जो है इनको ये पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। अब ये राष्ट्रपति कलर पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? तो याद रखिएगा 1951 में इसकी शुरुआत होती है, और सबसे पहले यह पुरस्कार जो है किसको मिलता है? तो नेवी को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले किसको यह पुरस्कार मिलता है? तो नौसेना की बात करेंगे, ठीक है। नौसेना को यह पुरस्कार सबसे पहले मिलता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और अगर जो आपसे पूछ देगा कि ये राष्ट्रपति पुलिस कलर सम्मान जो है सबसे पहले किस राज्य को मिला हुआ है, तो राज्य में जो है, राज्य में उत्तर प्रदेश को मिला हुआ है, ये भी याद रखिएगा। ये राज्य पुलिस को सम्मान जो है मिला हुआ है, ये भी याद रखना है आपको। टोटल 15 राज्य को अब तक पुरस्कार मिला हुआ है। अगर जो आपसे पूछता है कि नॉर्थ ईस्ट में कितने राज्यों को यह पुरस्कार मिला हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर जो देखा जाए तो टोटल जो है 3 राज्यों को पुरस्कार मिला हुआ है। पहला राज्य तो आपके सामने है, लेकिन अगर जो आपको मालूम होगा कि 2 राज्य और कौन कौन से हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, और नहीं तो हम फिर तो बता ही देंगे आपको। चलिए, तो देखिएगा यहाँ पर 3 राज्य को मिला है नॉर्थ ईस्ट में, तो वो कौन कौन से राज्य हैं? तो ये आपको एक सिक्किम हो जाएगा। पहले जो किसको मिला है? तो वो मिला है त्रिपुरा को, और उसके बाद जो है असम मिला है, और उसके बाद जो है हमारा सिक्किम को मिला हुआ है, ठीक है। सिक्किम को ये पुरस्कार मिला है, तो ये भी आप नोट करके याद रखिएगा। तो ये राष्ट्रपति कलर सम्मान पुरस्कार जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही दिया जाता है, और सबसे पहले वो पुरस्कार किसको? तो नौसेना को मिला था, और किसके द्वारा दिया गया था? तो भारत के राष्ट्रपति को द्वारा दिया गया था। कौन थे वो उस वक्त राष्ट्रपति? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्हीं के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। अगर जो आपसे पूछ देता है कि केंद्र शासित प्रदेश को यह पुरस्कार मिला है कि नहीं मिला है, तो याद रखिएगा कि केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली को मिला हुआ है, ठीक है। यह दिल्ली को पुरस्कार कब मिला? तो 1954 में मिला, और किसके द्वारा यह पुरस्कार दिया गया था? तो भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। कौन से पुरस्कार? तो राष्ट्रपति पुलिस कलर सम्मान पुरस्कार जो है वो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया था, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिएगा असम की बात करेंगे, असम तो हो ही गया। अब देखिएगा नागालैंड की अगर जो बात करते हैं, तो ये 1963 ईस्वी में, 1963 में भारत का 16वां राज्य बनता है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सिक्किम जो है पूर्ण रूप से जैविक वाला राज्य बन चुका है, ये भी आपको नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है मेरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धनेन्द्र कुमार किस संस्था के प्रथम अध्यक्ष थे? आपके सामने जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सेबी का, आरबीआई का, सीसीआई का, या नीति आयोग जो है, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सीसीआई का। अब सीसीआई की फुल फॉर्म अगर हम देखें तो क्या होगा? कंपटीशन कमीशन, याद रखिएगा क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म? तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। अब इनका कार्य क्या होता है कि जो छोटे और बड़े कंपनियां जो होती है मार्केट में जो है अपने मनमानी जब करती है, तो वो उन पर ये लगाम जो है इसी के माध्यम से कसा जाता है, ये भी आपको याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी के माध्यम से कसा जाता है। लेकिन अभी ये धनेन्द्र कुमार जो अब क्या हो गए हैं भाई, तो याद रखिएगा अभी जो हाल ही की बात बताते हैं कि हौज खास दिल्ली में पड़ता है, वहीं पर कहीं अपने घर में सो रहे थे, तब तक लेंगे घर में आग लग जाती है, और आग लगने से क्या होती है
जब ये पूरे तरह से झुलस जाते हैं, झुलसने के बाद इनको एम्स में भर्ती कराया जाता है और वहीं पर इनका निधन हो जाता है। ठीक है, तो अभी ये सीट क्या है भाई, खाली है। अब इसका काम भी आप जान गए क्या है, वैसे छोटे बड़े जो कंपनियां होती है उसको देख रेख इसी के माध्यम से किया जाता है। जैसे आप साधारण भाषा में समझिए क्या है, जैसे कि आपके बाजार जो है, यहाँ पर देखा जाए एक बाजार लगा हुआ है, ये जो है दुकानदार है, लेकिन आपने जो है कल गया आलू खरीदने के लिए, परसों गए थे तो आपको लगा कि जो है 10 रुपया किलो आलू है, लेकिन अब जो है आलू के दाम क्या कर दिया गया है कि 15 रुपया, 10 रुपया से कितना रुपया कर दिया गया है, तो 15 रुपया कर दिया गया। लेकिन अब ये बाजार में क्या हुआ है, इसका दाम बढ़ गया, तो अब इसका माई बाप कोई होगा ना भाई देख रेख करने के लिए, तो ये सब क्या करते हैं कि एक संगठन बनाते हैं, संगठन बनाने के बाद अपने आप दाम बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो दाम बढ़ा देते हैं, तो वही सब जब भी मार्केट में जब भी दाम बढ़ता है तो उसको एक समानता बनाए रखने के लिए इसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, आपको याद रखना है आपको। ठीक है, अब आपसे अगर जब पूछ देता है कि इसकी स्थापना कब होती है, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना जो है 2000 अधिनियम, अगर जो पूछे आपसे अधिनियम 2000 में एक अधिनियम आती है और 2003 में इसकी स्थापना हो जाती है। ठीक है बाबू, तो इसकी स्थापना आपसे पूछे तो कब होती है, तो 2003 में होती है। और इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ दे कहां पर है, तो नई दिल्ली में, नई दिल्ली में याद रखिए। लेकिन ये कार्य करना प्रारंभ कब से होता है, तो 2009 से, 2009 से ये कार्य करना शुरू करता है। ठीक है भाई, और इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ दे कहां है, तो हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका अध्यक्ष तो आप समझ ही गए भाई, घनेन्द्र कुमार जो थे, इन्हीं ये अध्यक्ष थे, लेकिन अभी ये क्या हुए, डेथ कर गए हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, तो ऑपरेशन करेंगे किसका, तो हमारे सामने जो है जो ऑप्शन है उसका ऑपरेशन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में देखिए, अगर आपसे पूछेगा कि सेबी जो होता है उसका क्या बोलते हैं स्थापना कब होता है, तो 12 अप्रैल, याद रखिएगा इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका हम बोल रहे भाई, तो हेडक्वार्टर आपसे कहां पर है, तो मुंबई में है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, और अगर जो इसका सेबी का अध्यक्ष आपसे पूछ देता है तो कौन है, तुहिन कांत पांडे जी हैं। ठीक है, तुहिन कांत पांडे जो है ये सेबी के अध्यक्ष है वर्तमान में, अभी ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर ये आपसे पूछ देता है कि आरबीआई की स्थापना कब होती है, तो आरबीआई की स्थापना अधिनियम देखा जाए तो 1934 के एक्ट है। ठीक है, अधिनियम, और उसके बाद जो है इसकी स्थापना जो होती है कब होती है, तो 1 अप्रैल 1935 की इसकी स्थापना होती है। राष्ट्रीयकरण आपसे पूछ देता है कि आरबीआई जो है उसका राष्ट्रीयकरण कब होता है, तो राष्ट्रीयकरण जो होती है 1949 में होती है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो याद रखिएगा मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, आरबीआई का अभी वर्तमान में अध्यक्ष आपसे पूछ देता है तो कौन है भाई, तो आरबीआई के अध्यक्ष जो है वो कौन है, संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा जो है आरबीआई के अध्यक्ष है। ठीक है, इतना आप नोट करिए। चलिए आप इतना नोट कर लिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में देखते हैं अब आपसे क्या पूछेगा भाई, तो आरबीआई के पूछ लिया, सेबी के पूछ लिया, इसका जो है आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सीसीआई। ठीक है, सेबी के बारे में आप जान गए, आरबीआई के बारे में भी आप जान गए, और जो है अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं। नीति आयोग, नीति आयोग की स्थापना कब होती है, तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में होती है, ये भी याद रखना है। ठीक है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया उपाध्यक्ष, जब भी आपसे पूछे कि उपाध्यक्ष नीति आयोग का कौन था, तो अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अब आपसे पूछ देता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिएगा। अभी कौन है, तो मोदी जी जो है इसका अध्यक्ष है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब ये नीति आयोग जो है किसके जगह पर आया था, तो नीति आयोग जो आया था योजना आयोग के जगह पर आया था। ठीक है, योजना आयोग जो है उसके जगह पर आया था। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा योजना आयोग की स्थापना जो 1950 में हुआ था। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिए योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे भाई, तो जवाहरलाल नेहरू जो थे, याद रखिएगा। ठीक है,
नेहरू। ठीक है, तो प्रथम जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के अध्यक्ष थे। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में। ठीक है, और उसके बाद नीति आयोग की स्थापना कब होती है? तो 2015 में। और उसका अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? तो याद रखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका अध्यक्ष है। तो हमने सबके बारे में जान लिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। करके न्यू गैलन रॉकेट का विकास किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा था? तो ठीक है, तो द्वारा किया गया। तो ये आपके सामने जो है नासा, स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजन और बोइंग कंपनी जो है इसके द्वारा। तो याद रखिएगा, ब्लू ओरिजन जो है उसके द्वारा यह जो है किया जा रहा था। अब ये हो क्या रहा था कि अमेरिका में, कहां पर भाई? तो अमेरिका में, याद रखिएगा, अमेरिका अमेरिका के एक फ्लोरिडा के जो तट है वहीं पर परीक्षण किया जा रहा था। परीक्षण करने के दौरान ही क्या होता है कि ये जो है ब्लू ओरिजन जो है ये रॉकेट, सॉरी न्यू गैलन रॉकेट जो है ये विस्फोट कर जाता है, ये आवाज फट जाता है। और जो देखा गया कि 180 किलोमीटर तक इसका दहशत फैला हुआ था, ये भी आप याद रखना है। ठीक है, तो ये न्यू गैलन जो ब्लू ओरिजन कंपनी जो है वो किसका है? तो जोश बेजोस का, जोश जो है उन्हीं का ये कंपनी है। और इसमें देखा गया कि 1000 करोड़ के लागत से ये बनाया गया था और ये अंतरिक्ष में भेजा जा रहा था। ठीक है, तो अंतरिक्ष में अब इसके साथ ही ब्लू ओरिजन जो है इसके साथ जो है 48 सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट जो है इसको लॉन्च किया जाता। ठीक है, तो ये लगातार जो है अंतरिक्ष यानों में ये काम जो है अंतरिक्ष के लिए ये लगातार जो है जोश बेजोस जो है ये इनकी कंपनी जो है काम करते आ रही है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखा जाए नासा की बात करेंगे। नासा की स्थापना अगर जो आपसे पूछ देता है कि कब होती है, तो 1958 में इसकी स्थापना होती है। इसका हेड क्वार्टर अगर जो नासा आपसे पूछ देता है कहाँ पर, तो वांशीगटन डीसी जो है इसका हेड क्वार्टर है, ये भी आप याद रखिएगा। स्पेस एक्स जो है वो किसकी कंपनी है? तो ये भी आपसे पूछ लेगा। तो एलॉन मस्क जो है उन्हीं की यह कंपनी है, याद रखिएगा। और ये बोइंग कंपनी जो है ये कहाँ की बोइंग कंपनी है? तो ये अमेरिका की कंपनी है। बोइंग जो है ये अमेरिका की कंपनी है। और ये क्या बनाती है? तो विमान बनाती है, विमान बनाती है, हेलीकॉप्टर बनाती है। ठीक है, हेलीकॉप्टर बनाती है और उसके बाद जो है जहाजें वगैरह बनाती है, रॉकेट बनाती है, लॉन्चर सिस्टम बनाती है। तो ये सभी जो है ये बोइंग कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। ये कहाँ की कंपनी है? तो ये कंपनी है अमेरिका की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है हमारा, तो नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 2026 के स्क्रिप्स नेशन स्पेलिंग बी प्रतियोगिता में विजेता कौन बने हैं? तो आपके सामने जो है ईशान गुप्ता, सौरभ घरवाने या श्रेयस पारिक या आर्य पटेल। तो यह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यह जो प्रतियोगिता जो कहां पर हुआ था? तो अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में यह प्रतियोगिता हुआ था कैलिफोर्निया में यह प्रतियोगिता कराया गया था। अब इस प्रतियोगिता में जो है श्रेयस पारिक जो है इन्होंने क्या किया है कि ये पदक जीत लिया है, ये भी याद रखिएगा। नेशनल स्पेलिंग प्रतियोगिता के विजेता बने हुए, आपको नोट करना है। अब ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो याद रखिएगा ये तो व्यक्ति भारतीय मूल का है। कहाँ पे भाई? तो भारतीय मुल्क का है। ठीक है, लेकिन कहने के बाद ये अमेरिका में अब क्या हो गया है? शिफ्ट हो गए। क्या हो गया भाई? अमेरिका में इनके मतलब पिता वगैरह माता वगैरह सबको जो है वहीं के अब जो है क्या ले लिया, नागरिकता ले लिया है। तो ये भारतीय मूल के अमेरिकी हो गए हैं। अब ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो है पदक जीते हैं। इन्होंने क्या किया था कि ये जो है स्क्रिप्ट में 90 सेकेंड में, कितना भाई? तो 90 सेकेंड जो होता है, इस 90 सेकेंड में इन्होंने 32 शब्दों का स्पेलिंग बताया था। ठीक है, 90 सेकेंड में 32 शब्दों का स्पेलिंग बताए थे इन्होंने। और वहीं पर देखा जाए तो ईशान गुप्ता जो है इन्होंने 90 सेकेंड में कितने शब्दों का स्पेलिंग बताया था? तो इन्होंने 25 बताया था। तो ये प्रतियोगिता कौन जीता है? तो इनके द्वारा, किसके द्वारा जीता गया? श्रेयस पारिक जो है। अब इनको कितने रुपए मिलेगा? तो देखा जाए तो 50,000 जो है रुपए मिलेगा। ठीक है, डॉलर, अमेरिकी डॉलर मिलेगा। और इसे भारतीय से तुलना किया जाए तो कितना हो जाएगा? तो ये याद रखिएगा, भारतीय से तुलना करते हैं तो लगभग जो 41.5 लाख जो हो गया, 41,50,000 रुपए जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है हमारा।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या करेंगे, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। आपके सामने जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इस 4 ऑप्शन देखिएगा, एम एस स्वामीनाथन, वर्किंग कुरियन, नॉर्मन बोरलॉन्ग और होमी भाभा जो है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, वर्जिंग कुरियन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब श्वेत क्रांति का जनक जो है इन्हीं को माना जाता है। अब श्वेत क्रांति की शुरुआत देखा जाए तो कब होता है, तो 1970 में होता है। और किस पंचवर्षीय योजना में, अगर आपसे पूछे तो पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा, कौन से पंचवर्षीय योजना में, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू होती है। ठीक है, कब, तो 19 तो चौथी पंचवर्षीय 1969 से लेकर 74 तक चला था, तो ये 70 में इसकी शुरुआत हो जाती है। ठीक है, अब आपसे श्वेत क्रांति का जनक तो पूछ ही लिया। अब जो है अभी हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, क्या मनाया गया था, विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया था। ये भी याद रखिएगा, कब मनाया गया था, तो 1 जून को मनाया गया था। ठीक है, अब इस जून को जब मनाया गया तो इसमें ऑपरेशन फोल्ड में देखा गया कि सबसे ज्यादा महत्व देखा जाए तो डेयरी फार्म जो होता है उसका महत्वपूर्ण है, योगदान हो है। ठीक है, इसको आगे बढ़ाने में श्वेत क्रांति का। ठीक है, अब देखिएगा आगे जो है ये कहा गया है कि ऑपरेशन फोल्ड की बात करेंगे, आपसे जब भी पूछ लेगा कि ऑपरेशन फोल्ड जो है किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा श्वेत क्रांति से संबंधित है। ठीक है, श्वेत क्रांति से संबंधित है। शुरुआत कब होती है, तो 1970 में होती है। अब यहाँ की ये आप नोट कर लीजिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। अब जो है, अब आते हैं हम लोग एम एस स्वामीनाथन की बात करेंगे, तो ये हरित क्रांति का, हरित क्रांति जो है उसका ये जनक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, हरित क्रांति जो है 1967-68 में क्या होता है, शुरू किया जाता है। ठीक है, यानी कि हमारा जो कृषि जो है उसके पैदावार को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति लाया जाता है। ठीक है, तो ये हरित क्रांति की जनक किसको माना जाता है, एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। अगर जो आपको विश्व में पूछे कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो विश्व में याद रखिएगा, तो ये हो जाएंगे विश्व में हरित क्रांति के जनक। विश्व में हरित क्रांति जो है, क्रांति के जनक जो है ये इनको माना जाता है विश्व में। ठीक है, और होमी भाभा को तो आप जानते हैं, परमाणु के जनक जो है होमी भाभा को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारे 8 नंबर तक यही क्वेश्चन था। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर जो मेरा वीडियो अच्छा लगा, अगर जो किसी भी प्रकार की इसमें अगर जो कोई कमी दिखाई देता है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। हम जो है उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे और अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाने के प्रयास करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।